चलिए देखते हैं क्लास 7 आर एस अग्रवाल का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 7। पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था ना, 3 से लेके आई थिंक 6 तक क्या किया था ना, पूरे सॉल्व करके बताया था। चलिए अभी 7 से शुरू करते हैं। 7 में क्या ना कह रहा है, डिवाइड ₹360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन रेशियो 7:8। क्या करना है ना, यहाँ अमाउंट दिया गया है कुछ। अमाउंट कितना है ना, ₹360। ठीक है, यही अमाउंट है ना। कह रहे हैं कि आप इसको क्या करो ना, दो लड़के हैं, ठीक है, लड़के कौन से हैं, कुणाल एंड मोहित। कह रहे हैं कि ₹360 को आप क्या करो ना, कुणाल और मोहित के बीच में शेयर कर दो, है ना। और शेयर का रेशियो क्या होना चाहिए, जो शेयर करोगे ना उसका रेशियो होना चाहिए 7:8। तो पहला नाम कुणाल का है ना, तो कुणाल को 7 पार्ट रेशियो जैसे है ना, इसका कोई ना कोई एक छोटा सा पार्ट दिया गया है 7, तो 7 पार्ट पढ़ना चाहिए। और मोहित को उस अमाउंट का 8 पार्ट पढ़ना चाहिए। तो इसका कहना क्या है, तो मैं कहूँगा टोटल शेयर कितना है, तो 7 + 8, ये 7:8 है ना, 7:8। तो टोटल शेयर कितना है पहले वो देखते हैं। तो 7 + 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। मतलब जो टोटल अमाउंट है उसका वैल्यू रेशियो में 15 है, बट ओरिजिनल अमाउंट क्या है 360। तो पहले लिखेंगे 360, और इसकी जो हम यूनिट है 15 यूनिट, इस टोटल यूनिट क्या है रेशियो के अकॉर्डिंग 15, और रुपीज़ में 360। ठीक है, इसी की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो 15। और कह रहा है कि कुणाल और मोहित दोनों का क्या करना है ना, वो अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, कुणाल का रेशियो कितना है ना 7 है, तो कुणाल का रेशियो पहले हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अभी ये 15 से आई थिंक कट जाएगा, ये कटेगा 24 टाइम्स में। ठीक है, और 24 × 7 आई थिंक 168 के आसपास आता है, 168, क्योंकि 7 4 जो 28, कैरी जाएगा 2, तो 7 2 जो 14, 7 2 जो 14 एंड 4 16, तो 168 आएगा हेडिंग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी क्या है ना, कुणाल का तो निकल गया 168। या तो आप क्या करो ना, मोहित का दो ट्रिक्स निकलेगा। देखिए 168 360 में 168 किसको मिल गया, कुणाल को मिल गया। तो बचे हुए पैसे क्या होंगे ना, मोहित को मिलेंगे। तो बचे हुए पैसे कैसे निकलेंगे, तो टोटल अमाउंट क्या था 360 रुपीज, एंड कुणाल को कितने मिले 168 ना। तो अगर इसमें माइनस करते हैं ना, तो हमें आता है 192, जो कि किसको मिले होंगे, ये मोहित को मिले होंगे, है ना। तो इस ट्रिक से निकाल सकते हो, या फिर ऐसे निकाल सकते थे आप कि मान के चलो टोटल अमाउंट कितना है 360 है, ओके, और टोटल उसकी यूनिट कितनी है 15 है। चलिए इनटू, और मोहित की कितनी यूनिट है 8 यूनिट ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करते यहाँ कटता 24 से, 24 × 8 क्या होता है 192। तो यहाँ से भी हमारा क्या होता, आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है ना, सेम तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा आते हैं ना, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं कि डिवाइड ₹880 बिटवीन राजन है एंड कमल इन द रेशियो 1/5 = 1/6। कह रहे हैं कि जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है ₹880, राजन और कमल के बीच में भी बांटना है ना, शेयर करना है, और 1/5 रेशियो 1/6 में, है ना। तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या किया था, रेशियो का सम लिया था पिछले में भी, तो यहाँ भी रेशियो का सम लेंगे। ठीक है, वो बताएगा टोटल शेयर कितना है। ठीक है, 1/5 + 1/6, और मैंने बताया है कि विदाउट एलसीएम लेके आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का साइन 5। ठीक, एंड इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 30। तो क्या होगा 6 + 5 क्या होगा 11, एंड नीचे 30 था तो 11/30। तो टोटल यूनिट कितना है 11/30। तो पहले हम क्या लिखेंगे 880, है कि नहीं 880, और इसकी जो यूनिट कितनी है ना, इसकी यूनिट ही 11/30 है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इनटू किसकी निकालनी है, राजन की पहले निकाल लेते हैं। राजन का रेशियो कितना है 1/5, तो इंटू 1/5 जो निकालना रहता है उससे हम गुना करते हैं। यही ट्रिक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करवा रखा है, यही ट्रिक परसेंटेज में करवा रखा है, कि जो जितने की यूनिट है या फिर इसकी परसेंटेज वैल्यू मैंने परसेंटेज में बताई थी कि 880 का अगर परसेंटेज वैल्यू जितना है उतना नीचे लिखो, और इंटू करो उस चीज़ से जो जितना कि निकालना हो। तो मुझे 1/5 का शेयर निकालना है, तो मैं सेम ट्रिक हर जगह यूज कर रहा हूँ। तो आपको हर बार ये बताने नहीं पड़ रहा, आपको अचीव करनी पड़ेगी वो कैपेबिलिटी कि आप मैंने जो लिखा है तो वो आप क्या करो ना, समझ पाओ खुद से कि मैंने क्यों लिखा है। ठीक है,
अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब तीनों फ्रैक्शन ऐसे आ जाते हैं ना तो नीचे वाले को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 880 अपॉन 11 वैसे ही रहेगा इंटू 1/5, और ये 30 बस ऊपर गुना हो जाएगा, तो मैं ऊपर 30 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से 6 टाइम्स में कटेगा, 11 से 8 टाइम्स में, 8 6 जब 48 एंड 48 एंड 1 0 बचा था तो 1 0 मैंने लगा दिया, तो 480 क्या होगा, वो शेयर किसका होगा, राजन का। तो 880 में अगर 480 हमारे राजन भाई का है, तो राजन भाई का, तो बचे हुए पैसे किसके होंगे, बचे हुए पैसे कमल के होंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप तो बेसिक मेथड में आप समझ सकते हो ना कि 880 रुपया किसी मेहमान ने आके मुझे दिया मान के चलो, और मैं 2 भाई हूँ राजन और कमल, उन्होंने बोला कि आप ना बांट लेना 1/5 रेशियो 1/6 में। तो अगर राजन को मिल रहे हैं 480, तो 880 में अगर मैं 480 घटा दूँ तो क्या मेरे, अगर मैं कमल हूँ तो क्या मेरी नहीं निकल जाएगी कि मुझे कितनी मिलनी चाहिए, तो मुझे कितनी मिलेगी। आप अगर माइनस करते हो तो सिंपल माइनस है कि 400 रुपया मुझे मिलना चाहिए अगर मैं कमल हूँ तो 400 रुपये किसको मिलेंगे, कमल को मिलेंगे, है कि नहीं। चलिए ऐसे ही 9 नंबर भी है, कुछ है नहीं 9 नंबर में, कह रहा है कि ₹5600 है, ठीक है, 5600 रुपीज़ अमाउंट है हमारा, और इसको ए बी एंड सी के रेशियो में ए बी एंड सी को बांटना है किसके रेशियो में, तो 1:3:4। चलिए कुछ नहीं करना, पहले हम रेशियो को ऐड करते हैं, तो रेशियो को ऐड करते हैं, 4 3 7 1 8, और 8 यूनिट हमारा क्या है, टोटल यूनिट है, और टोटल रुपीज़ कितनी 5600 टोटल रुपीज़ है, और इसकी यूनिट में कितनी वैल्यू है, 8 है, 8, और पहले हम निकालेंगे ए और बी से, और सी सब का बोल रहा है तो पहले ए का निकालते हैं। ए की रेशियो कितनी है, 1 है ना, तो इंटू 1 करेंगे सिंपल, 8 से ये 7 टाइम्स में कटेगा, एंड ये क्या हो जाएगा ना 700। इट मीन्स क्या होगा ना 700 किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। चलिए इसी तरह 56 ने टोटल अमाउंट है, चलिए फिर से, और 8 है टोटल यूनिट, तो 8 इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि 5600 का टोटल यूनिट हमारा 8 है, और हमको बी की कितनी यूनिट है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 टाइम्स में कटेगा, 7 3 या 21 और 00 जो बचा है वो इधर हो जाएगा, तो बी की कितनी बी की हमारे 2100। अभी सी की आप चाहे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल दो, या फिर 2100 प्लस 700 कितना 2800 क्या हुआ ना, ये हमारा ए प्लस बी का हो गया। तो बचे हुए जो रुपये होंगे वो तो सी के होंगे, तो 5600 रुपये में अगर ए प्लस बी को 2800 मिल गए तो बचे हुए रुपये सी को मिलेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 2800 ही आएगा, जो कि किसको मिल रहे होंगे, सी को मिल रहे होंगे। एक तो ऐसे निकलेगा, या फिर सी का रेशियो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5600 जो है वो क्या है ना 5600 वो 8 यूनिट की वैल्यू है, और इंटू 4 की कितनी वैल्यू है 4 से, तो ऐसे करो 8 7 56 7 4 28 2800, ठीक है, ये हमारी सी की हो जाएगी। तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:16 टू मेक द रेशियो 2:3। कह रहा है कि जो ये रेशियो है पहले वाला, ये इसमें हम लोग ये क्या है ना पहले लिखते हैं 9:16, इस रेशियो में हम इसमें भी और इसमें भी ऐसा क्या ऐड करें कि वो रेशियो क्या हो जाए ना 2:3 बन जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम मान लेते हैं, क्या करना है यहाँ आपको मानना है कि हम ना इस रेशियो में दोनों में से क्या करेंगे ना, दोनों में अगर x ऐड करते हैं तो 2:3 बन जाता है। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे 9 + x, और मैंने बताया है कि आप 9:16 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले तो ऐसे लिखते हैं 9 + x एंड रेशियो 16 + x, ठीक है। दोनों में कर रहा है ईच टर्म, मतलब दोनों टर्म में, टर्म बोलते हैं इसको, ये भी टर्म है और ये भी टर्म, तो ईच टर्म मतलब प्रत्येक टर्म में क्या ऐड करे, तो इसमें भी x ऐड करना है, इसमें भी x ऐड करना है, ऐसा नंबर इसमें दोनों सेम नंबर ही ऐड करना है, ठीक है। चलिए तो क्या बन जाए वो बन जाए 2:3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 9 + x अगर रेशियो हटाएंगे तो ये बाय आएगा, और 16 + x, है कि नहीं, इज टू, वैसे ही यहाँ आ जाएगा 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसको सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका है। तो 3 × 9 क्या होगा 27, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, एंड प्लस का साइन है तो प्लस, एंड 2 × x 2x। अब 3x इधर है 2x इधर है, 2x को इधर ले आते हैं तो 3x - 2x हो जाएगा, और 32 है इधर और 27 इधर ले जाते हैं तो -27, तो ये x = क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 अगर हम क्या करते हैं ना
5 अगर हम इसमें ऐड करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो वो 2:3 बन जाएगा। अगर आपको लगता नहीं है कि कैसे करें तो देखते हैं। 9 में भी मैंने क्या किया ना, +5 किया, बाय 16 में भी +5 किया, तो क्या हो जाएगा 14, और ये क्या होगा 16 + 5 21। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, ये हो जाएगा हमारा 2 7 जा 7 7 से 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 2/3 जिसको बोलते हैं 2:3। क्या ये आ गया ना? तो ऐसे ही बनेगा सेम 11 नंबर। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, अगर वीडियो पॉज करके ना आप लोग ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। क्या होगा ना, इसमें क्या रहा है कि इसमें हम क्या घटा दें, इसमें ऐड वाला था, इसमें सब्ट्रैक्ट वाला है, देखते हैं। तो कह रहा है इसमें ऐसा क्या घटा दे दोनों टर्म में कि जो रेशियो हो ना वो 7:15 हो जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, करते हैं। देखिए मैं कर लेता हूँ ना, एज्यूम करता हूँ कि मैं जो x है ना दोनों टर्म में अगर घटा देता हूँ ना तो 7:15 हमारा बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 17 - x, मान लेना यहाँ x की जगह पे ऐसे लिख लेना है एज्यूम, ऊपर वाले में भी आप लिख लेना कि एज्यूम करके x, ठीक है। 17 - x रेशियो 33 - x। एक बात गौर करना कि ऊपर में ऐड था, नीचे में सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। बस साइन सिंबल थोड़ा सा बदलेगा, वहाँ प्लस का मैंने लगाया था, यहाँ पे मैं माइनस का लगा रहा हूँ, है ना, माइनस का। और कितना बन जाएगा 7:15, है कि नहीं। चलिए इसको करते हैं, 17 - x रेशियो का साइन हटेगा तो 33 - x आएगा, = 7/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे, यही बेस्ट तरीका है। तो 15 × 17, 15 से × 17 क्या होगा, 15 से बन जाए, आई थिंक हो जाता है हमारा 105 का 5 जाएगा, 15 या 15 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 15 10 25, तो 2 से 55 आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो -15x, ठीक है, ये 15x आ जाएगा। इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन लाएंगे, 7 × 33, ये बना होता है 231 एंड -7x, है कि नहीं, ठीक है। अब चलो x वाले को एक तरफ कर दो, यहाँ -15x है तो ऐसे ही लिखेंगे, सिंबल ऐसे देंगे, -15x, और इधर +7x हो जाएगा, तो +7x = 231 इधर है, तो 231 एंड -255 क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। 15x में अगर 7x ऐसे करते हैं ना ऐड, तो ये हो जाएगा -8x, और ये जब घटेगा ना इधर तो 5 में 1 जाएगा 4, 5 में 3 गया 2, और ये माइनस में आएगा क्योंकि देखिए छोटे में से बड़े को घटा रहे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और x = क्या आ जाएगा 3। अगर हम क्या करते हैं ना 3 माइनस करते हैं 17 में भी और 33 में भी, तो क्या होता है ना वो रेशियो 7:15 में आ जाता है। ट्राई करके चेक करके देख लेते हैं एक बार, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर अगर आ गया तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको अगर एग्जाम में क्या हो ना लगे कि आंसर गलत है तो आप एक बार चेक कर लिया करो। 17 में क्या करेंगे 3 माइनस कर लेते हैं, 33 में भी 3 माइनस करते हैं, तो क्या आएगा 17 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 14, और 33 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 30, तो ये कटेगा किससे, तो 7 से आप करो ना, 7 2 से 7 2 जा 14 और 15 2 जा 32 से अगर 2 को लेंगे तो 7:15 में कट जाएगा, और ये आगे कटेगा नहीं, तो हमारा रेशियो सेम हो गया। तो 11 नंबर तक यहाँ रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, और 12 नंबर क्या करते हैं ना अगले पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए क्या कीजिए ना 1 से लेकर 11 तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है।